जाकर देखा, जाल में अचानक से आदमी की आवाज आई। बिल ने पुष्टि की कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। तब उसने सीढ़ी नीचे डाली और जैसे ही वह आदमी सिर बाहर निकाले, उसने यह जांचने के लिए डिटेक्टर का इस्तेमाल किया कि वह संक्रमित है या नहीं। हरे रंग से पता चला कि वह फंगस से संक्रमित नहीं है। बिल ने आदमी से तुरंत यहाँ से जाने की बात कही, लेकिन व्यक्ति फ्रैंक ने दावा किया कि वह बहुत भूखा है और बिल से अनुरोध किया कि वह उसे एक बार भोजन करने दे। इसलिए बिल ने उसे अपने घर ले लिया। फ्रैंक को उम्मीद नहीं थी कि बिल इस तरह आराम से रह रहे होंगे। रेड वाइन और बीफ स्टेक महाविनाश के समय में एक बेहद विलासितापूर्ण भोजन है। स्वादिष्ट भोजन के बाद फ्रैंक ने स्पष्ट रूप से जाना नहीं चाहा। उसने भले ही कहा कि वह तुरंत चला जाएगा, लेकिन वह बहाने बनाकर देर करता रहा। फ्रैंक ने देखा कि वहाँ एक पुराना पियानो है और वह अनायास ही बजाने और गाने लगा। बिल ने भी उसी भाव से बजाना और गाना शुरू किया। दोनों भावनात्मक रूप से जुड़ गए और उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। आखिरकार एक इंसान चाहे कितना भी आरामदायक रहे, अकेलापन महसूस करता है। इस तरह अकेलापन था। वे 3 साल तक साथ रहे। जोएल और टेस संयोगवश यहाँ आ गए। उनकी अलग अलग जरूरतें थीं। उन्होंने लेन देन की श्रृंखला स्थापित की। महाप्रलय के समय में सच्चे दोस्त बनाना वास्तव में कठिन होता है। फिर 3 साल बाद एक बरसात की रात में अजनबियों का एक समूह गांव में आ गया। हालांकि आग और बिजली ने हमलावरों को रोके रखा, लेकिन बिल के पेट में गोली लगी। अच्छा हुआ कि फ्रैंक ने समय पर आकर उसे बचा लिया। फिर 10 साल बाद सबसे पहले फ्रैंक व्हील चेयर पर बैठा। जब बिल रसोई से बाहर आया तो यह उसी दृश्य जैसा था जब वे पहली बार मिले थे, वही के जैसा। बीफ स्टेक, रेड वाइन, लेकिन अब वे बुजुर्ग हो चुके हैं और इस तरह की जीवन शैली से धीरे धीरे उब चुके हैं। सबसे पहले सब कुछ खत्म करने की इच्छा फ्रैंक ने की, क्योंकि वह हर रोज कैंसर से पीड़ित था। 最后两人穿戴整齐，相互给对方戴上了结婚戒指，在夕阳的见证下一起结束了生命。时间来到今天，乔尔和艾丽也来到了小镇，曾经生机盎然的桃园，此刻却遍地黄血，竟无发现里面到处都布满了灰尘。桌上发现了一封信和一把钥匙，信中说他们已经走了，而这里留下的一切，乔尔都可以自己随便取用，用它来守护你需要守。इस वाक्य ने जोएल को टेस की याद दिला दी और वह तुरंत भावुक हो गया। उस समय 4 लोग यहाँ बढ़िया भोजन का लुत्फ उठा रहे थे और अब मात्र वह अकेला बचा है। अंत में दोनों ने कुछ तैयारी के बाद गर्म पानी से नहाया, नए कपड़े पहने और फिर से अज्ञात दुनिया की ओर बढ़ गए। इस अंत समय में खतरनाक अक्सर राक्षस नहीं होते, बल्कि इंसानी दिल होते हैं। सामने यह घायल आदमी जोर से मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन इस तरह की चालबाजी अनुभवी व्यक्ति को कैसे धोखा दे सकती है। धनी जोएल ने तुरंत सीट बेल्ट लगाई, एक पैर पेट्रोल पर रखा और सीधे उस आदमी की ओर कार बढ़ा दी। जाहिर है कि दूसरी तरफ वाले एक गिरोह के साथ थे। उसके बाद एक पत्थर ने सीधे विंडशील्ड तोड़ दी और पीछे एक पेशेवर जाम करने वाला गिरोह भी था। अंततः वाहन पूरी तरह से बेकाबू हो गया और एक लॉन्ड्री के पास टकराकर रुक गया। जोएल तुरंत एली के साथ कार से बाहर निकल गए। बाहर की फायरिंग बहुत भारी थी। जोएल ने दीवार के किनारे छेद की ओर इशारा किया, मुम, ताकि एली इंतजार करे जब वह वापसी करे। जोएल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और एली ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कमरे में घुस गई। चिंता से मुक्त होकर जोएल ने पूरी ताकत लगाई। उसने जल्दी ही एक को खत्म कर दिया। तन हायो ईगरन उसकी ओर आ रहा था। एली ने बंदूक का नलिका अपने सामने देखा और डर के मारे पूरी तरह से जड़वत हो गई। अचानक एक गोली की आवाज आई और जोएल ने बाकी अपराधी को खत्म कर दिया। दीरन यो लायला, एक और दुश्मन उसके पीछे से बाहर निकल आया। हालांकि जोएल ने गन को हटा दिया, लेकिन वो दुश्मन द्वारा पकड़ लिया गया और उम्र के कारण जोएल की सांस फूलने लगी। जैसे ही जोएल हारने वाला था, एली उस आदमी के पीछे से आई और उसकी टांग पर गोली चलाई, जिससे जोएल को बचा लिया। आदमी ने पूरी कोशिश की और उनसे याचना की। मौत के सामने कोई भी डर महसूस करेगा, लेकिन जोएल की शब्दावली में दुश्मन को छोड़ने का कोई शब्द नहीं है। वह नहीं चाहता कि एली उसे कमजोर देखते हुए इस दृश्य को सहन नहीं कर पाने के कारण, इसलिए एली दीवार के अंदर छुप गई। अंततः आदमी को एक गोली मार दी गई, लेकिन जोएल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह आदमी स्थानीय लुटेरों के सरगना कैथरीन का बेटा था। जल्द ही बड़ी संख्या में सशस्त्र लोग बाहर आ गए। वे पूरी तरह से खोज कर रहे थे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दोनों उस कोने में छिपे हुए थे जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। जब बाहर खोज चल रही थी, जोएल ने एली को पिस्तौल चलाना सिखाया। जब बाहर शांति हो गई, वे इमारत की ऊपरी मंजिल पर गए और एक साफ जगह खोजी जहाँ वे रात भर आराम कर सके। सोने से पहले जोएल ने दरवाजे के पास टूटी हुई कांच के टुकड़े रख दिए ताकि कोई उनके सोते समय हमला न कर सके। दोनों इसी तरह गहरी नींद में सो गए। पता नहीं कब तक जोएल ने एली की तेज पुकार सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक ठंडी बंदूक की नली देखी। असल में हेनरी और सैम भी कैथरीन के दुश्मन थे। वे लगातार अटारी में छुपे हुए थे। जोएल को अपराधियों को मारते हुए देखा, इसलिए हेनरी ने यह जोखिम उठाकर नजदीक आने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि वे एक साथ इस शहर से भाग सकते हैं, और उन्होंने एक भागने का रास्ता जाना। शॉर्टकट। हेनरी उन्हें शहर की सीवेज के माध्यम से ले गया, फिर शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। अब बस आगे का छोटा पुल पार करना है तो कैथरीन के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि पुल पर एक स्नाइपर होगा। जोएल ने उन्हें यहीं छुपने के लिए कहा और वह अकेले जाकर समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोलने पर देखा कि वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा है। जोएल का उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह चाहता था कि वह हथियार सौंप दे और फिर जा सके, लेकिन वह फिर भी विरोध करने पर अड़ गया। तभी एक गोली की आवाज गूंज उठी। जोएल ने बूढ़े व्यक्ति की स्नाइपर गन उठा ली। तभी वॉकी टॉकी पर कैथरीन की आवाज आई। उसने बुजुर्ग से कहा कि वे कुछ समय तक उन्हें रोकें, उन्हें वहां पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। जोएल ने तुरंत चिल्लाया कि एली को जी। लोग जल्दी दौड़े, पर साफ था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। कैथरीन ने सीधे अपने आदमियों को गाड़ी से टक्कर मारने का आदेश दिया। जैसे ही एली निर्दयता से कुचली जाने वाली थी, जोएल ने समय पर गोली चलाकर ड्राइवर को मार गिराया और बुलडोजर भी बेकाबू होकर पास की दुकान में जा घुसा। साथ ही बड़ी मात्रा में पेट्रोल भी पागलों की तरह लीक होना शुरू हो गया। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे चारों ओर धुआं छा गया और कैथरीन का पीछा रुक गया, लेकिन जल्द ही धुआं साफ हो गया और तीनों पूरी तरह से फंस गए और अटारी में मौजूद जोएल भी दुश्मनों से घिरा हुआ असहाय बना रहा। हेनरी ने अपने भाई और एली की रक्षा के लिए खड़े होकर उन्हें भागने का मौका दिया, लेकिन सभी को आश्चर्य तब हुआ जब आग से जलकर समाप्त होने वाला ट्रक अचानक धंसने लगा और भयानक चिल्लाहट गूंज उठी। वे अब एली की तरफ ध्यान नहीं दे सके। सब लोग गुफा के मुहाने पर इकट्ठा होकर इंतजार करने लगे। तभी भूमिगत गुफा की गहराइयों में से